अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गाइडन चैप्टर 46 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ना है रिगार्डिंग दी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एंड इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल। मगर ये सारे साइनेप्टिक पोटेंशियल्स पढ़ने से पहले हम देख लें बेसिकली मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था। मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने पिछले साल में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था कि हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो जो बेसिकली सेमी परमिएबल, ठीक है, तो उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर और बाहर डिफरेंट होती है, ठीक है। और तो एक तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है, दूसरा ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, तो जिसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अब इसमें हमने जिक्र किया था कि जो नर्व मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट्स है। रोल किस किस का है जी? पोटेशियम आयन का, सोडियम आयन का, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का, और पोटेशियम लीक चैनल्स कुछ हैं उसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है, ठीक है। और फिर इंसानों के हमने नर्व्स पोटेंशियल्स डिस्कस किए थे पिछले साल, ठीक है। तो ये था मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर इसका एक फार्मूला आ गया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला फार्मूला, कि जिसके अंदर सारे आयंस इनसाइड और आउटसाइड which can make the difference, which can play their part in the in generating the membrane potentials, उन सारे आयंस का हम देख रहे थे कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड क्या है और उनकी परमिएबिलिटी क्या है। तो ये सारे तमाम फैक्टर्स मिलके किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक बनाते थे, जो कि रेस्टिंग स्टेट में जिसे हम कहते थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कौन से फैक्टर्स उसे डिफाइन करते थे? concentration of ions, permeability of ions, charge of ions and change in permeability. change in permeability किस तरह होती थी कि कभी किसी के गेट्स खुल गए, किसी आयन के गेट्स बंद हो गए, तो उनकी परमिएबिलिटी चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन और फिर रीपोलराइजेशन वगैरह भी होती रहती है, ठीक है। तो यही कुछ अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया पिछले साल की बातों को ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए, कि इन सारे आयंस की सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड क्या है, और इनका नर्व्स पोटेंशियल कितना है। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड थी 142, इनसाइड थी 14, और नर्व्स पोटेंशियल कितना था? +61 मिलीवोल्ट्स। पोटेशियम की क्या थी? आउटसाइड कम होता है पोटेशियम 4.5, इनसाइड ज़्यादा होता है 120 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, और नर्व्स पोटेंशियल क्या होता है इसका? नेगेटिव होता है -86। क्लोराइड का क्या है? आउटसाइड ज़्यादा होता है 107, इनसाइड कम होता है 8 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, और नर्व्स पोटेंशियल कितना होता है? -70। और इंसानों का कलेक्टिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? -65। ओके, सो अब हमने बेसिकली यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? हमने डिस्कस करना है पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स, जिसकी एक टाइप है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और दूसरी टाइप है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अच्छा, ये पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो ये है क्या चीज़ है? अच्छा, पहली बात तो पोस्ट साइनेप्टिक से क्या मुराद है? ये फॉर इंस्टेंस ये एक साइनेप्स है, ये एक एक्सॉन आ रही है, और ये अगले सेल की डेंड्राइट ले लें या सेल बॉडी ले लें, वो है, ठीक है। अब ये इम्पल्स लेके एक्सॉन आएगी और यहाँ से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करेगी, और वो आगे जाके इस मेम्ब्रेन पे लग के इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज करेंगे, जिसकी वजह से कोई पॉजिटिव नेगेटिव आयंस अंदर मूव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर यहाँ से एक इम्पल्स आई, इस इम्पल्स के आने से यहाँ से एक इम्पल्स आई, इम्पल्स के आने से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स आगे जाके इस मेम्ब्रेन के ऊपर लगे। ये साइनेप्स है, तो ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी होगी? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये कौन सी होगी? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकले और जाके लगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, और यहाँ पे कुछ चैनल्स की परमिएबिलिटी चेंज की, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयंस अंदर मूव किए। पहले पोटेंशियल था हमारे पास -65, जब अंदर पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे तो पोटेंशियल हो गया है -45, यानी कि 20 मिली वोल्ट्स का फ़र्क पड़ गया है। ये जो पॉजिटिव आयंस के अंदर मूव करने से 20 मिली वोल्ट्स का फ़र्क पड़ गया है, तो ये जो 20 मिली वोल्ट्स का फ़र्क पड़ा है पॉजिटिव आयंस के अंदर मूव करने से, इसे हम कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अच्छा, इसको एक्साइटेटरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये
थ्रेशोल्ड के करीब लेके जा रहा है पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को। मिसाल के तौर पे थ्रेशोल्ड आ जाएगा -40 मिली वोल्ट्स पे, नॉर्मल है -65 मिली वोल्ट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन, और -40 मिली वोल्ट्स पे थ्रेशोल्ड ने आ जाना है, -40 मिली वोल्ट्स पे। ठीक है, अब यहाँ से जो इम्पल्स आ रही है वो थ्रेशोल्ड तो नहीं ला रही, मगर कुछ पॉजिटिव आयंस को अंदर मूव करा के जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड के करीब लेके जा रही है। ठीक है, और इस न्यूरॉन को एक रिलेटिव एक्साइटेड फेज में लेके जा रही है, दो के अभी एक्शन पोटेंशियल प्रॉपर जनरेट नहीं हुआ। तो इस इम्पल्स के आने से ये जो +20 मिली वोल्ट्स का डिफरेंस पड़ा है, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज मूव्ड closer to the stimulus, move closer to the threshold by 20 millivolts। इसको हम कहेंगे excitatory postsynaptic potential। अब अगर यही यहाँ पे इम्पल्स आए और वो यहाँ से पॉजिटिव आयंस चैनल को खोलने की बजाय नेगेटिव आयन चैनल को खोले और नेगेटिव आयन अंदर मूव करे, तो ये -65 की बजाय क्या हो जाएगा, शायद -75। तो वो जो -65 से -75 10 मजीद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड से 10 मजीद दूर चला गया, डिफिकल्ट टू एक्साइट बन गया अब ये न्यूरॉन। ठीक है, उसके कहेंगे कि मजीद इनहिबिट होगा, तो उस पोटेंशियल को हम कहेंगे इनहिबिटरी पोटेंशियल। तो अगर तो ये आके कुछ पॉजिटिव आयन चैनल्स को खोल रहा है और कुछ पॉजिटिव आयन चैनल्स अंदर मूव करके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड के करीब लेके जा रहे हैं, एक्साइटेशन का चांस ज़्यादा है, तो हम इसे कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कितनी है इस केस में, +20। और अगर यही आके क्लोराइड चैनल्स को खोले और वो अंदर मूव करें और -65 से बढ़ा के -75 कर दे, मजीद 10 माइनस कर दिया, तो समझेंगे कि 10 मिलीवोल्ट्स मजीद दूर चला गया है थ्रेशोल्ड से, यानी कि इनहिबिशन की तरफ चला गया है, लेस एक्साइटेशन का चांस है, तो समझेंगे इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करें पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है जी, अच्छा जी, सो एन EPSP एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इज अ टाइप ऑफ साइनेप्टिक पोटेंशियल, है साइनेप्टिक पोटेंशियल का ही टाइप, दैट मेक्स द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसको क्या करता है, मोर लाइकली टू फायर एन एक्शन पोटेंशियल, उसको थ्रेशोल्ड के इतना पास ले जाता है कि दैट बिकम्स मोर लाइकली टू फायर एक्शन पोटेंशियल। ये एक ऐसा साइनेप्टिक पोटेंशियल है कि जिसमें के जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसका थ्रेशोल्ड को रीच करना आसान हो जाता है, उसका एक्शन पोटेंशियल को फायर करना आसान हो जाता है। एंड EPSP इज अ टाइप ऑफ साइनेप्टिक पोटेंशियल दैट मेक्स द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मोर लाइकली टू फायर एन एक्शन पोटेंशियल। होता क्या है, पहला स्टेप वही, रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, अभी हमने पीछे बढ़ के आए हैं, ग्लूटामेट। रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक ग्लूटामेट फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो जाके बाइंड करेगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे और किसी पॉजिटिव आयन चैनल्स को खुलवा देगा, जैसे कि सोडियम चैनल्स को खुलवाया, जिसकी वजह से सोडियम अंदर मूव करेगा और डीपोलराइजेशन हो जाएगी, सेल विल बिकम लेस नेगेटिव एंड मूव मोर टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड। दिस इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी, अगर थ्रेशोल्ड अब रीच कर गया तो एक्शन पोटेंशियल आराम से आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसके साथ है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ये एक ऐसा पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है, इट्स अ टाइप ऑफ साइनेप्टिक पोटेंशियल जो कि डिक्रीज करता है लाइकलीहुड ऑफ एक्शन पोटेंशियल फायरिंग। IPSP is a type of synaptic potential that decreases the likelihood of postsynaptic neuron firing, and action potential। इसमें क्या होगा, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जैसे कि गाबा, वो आगे जाके क्या करेगा, वो जाके साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा। साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करने के बाद क्या करेगा, या तो वो क्लोराइड आयंस को, नेगेटिव आयंस को अंदर मूव कराएगा या पॉजिटिव आयंस को बाहर मूव कराएगा। जैसे कि नेगेटिव आयन अंदर कौन सा मूव करता है, क्लोराइड, पॉजिटिव आयन बाहर कौन सा मूव करता है, पोटेशियम। तो या क्लोराइड अंदर मूव करे या पोटेशियम बाहर आए, तो हो जाएगी हाइपरपोलराइजेशन, सेल बिकम्स, यहाँ पे था सेल्स बिकम लेस नेगेटिव, यहाँ पे होगा सेल्स बिकम मोर नेगेटिव, मैंने सॉरी गलत लिखी, सेल बिकम्स पॉजिटिव लिखा गया, तो सेल बिकम्स मोर नेगेटिव होना चाहिए। इस पॉइंट को करेक्ट कर लें, नोट्स में भी यहाँ पे मोर नेगेटिव ही आएगा, हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, तो इट रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज्ड मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी।
ठीक है क्या? ये इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, इस पॉजिटिव की बजाय मोर नेगेटिव आएगा यहाँ पे भी और नोट्स में भी। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -65, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल आया, उसने क्या किया, क्लोराइड इन्फ्लक्स कराया, जिसकी वजह से -65 से -70 मिली वोल्ट्स हो गया पोटेंशियल। तो ये जो 5 का जो ऐड हुआ है हम इसे कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल ऑफ -5 मिली वोल्ट्स। ठीक है, अच्छा ये तो है पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स, क्या कोई प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल भी होता है? तो ये अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल। अच्छा पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में तो ये हुआ ना कि जो ये साइनेप्स है इससे इसके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जो पोटेंशियल है, अगर यही कुछ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का अगर पोटेंशियल हम चेंज कर दें, को एक्साइट कर दें, तो एक्साइटेटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल हो जाएगा, और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके एंड को अगर हम इनहिबिट कर दें तो इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल हो जाएगा। यानी कि जो पहले वाले पार्ट को अगर हम एक्साइट या इनहिबिट कर दें तो एक्साइटेटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल और एक्साइटेटरी प्री साइनेप्टिक एंड इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल, यानी कि प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसकी इनहिबिशन का होने को हम इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल कह रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी इसमें क्या होगा, इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल रेफर्स टू इनहिबिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। भाई प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का काम क्या है? ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का काम क्या है? इसने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर लगा देना है। तो अगर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से हम जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना है उसको ही इनहिबिट करवा दें, तो ये इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल का काम है। सो इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल रेफर्स टू द इनहिबिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ही इनहिबिट कर दिया है, जिसकी वजह से देयर इज रिड्यूस्ड एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल रीचिंग द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यानी कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ने जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देना था, अगर हम उसको रिलीज ही ना होने दें, दैट इज इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब वो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना था वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता था फॉर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, या वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता था फॉर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। अगर हम जी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को बंद कर दें यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये इस प्री साइनेप्टिक एंड के लिए वो इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल होगा, और इसके लिए भी इस प्री साइनेप्टिक एंड के लिए भी वो इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल ही होगा। ठीक है, एन इनहिबिटरी न्यूरॉन फॉर्म्स अ सिनैप्स ऑन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ एन अदर न्यूरॉन। अच्छा तो ये कर कौन रहा है यहाँ पे, इनहिबिशन कर कौन रहा है भाई? पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को तो हमने कहा था ना कि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के न्यूरोट्रांसमीटर भेज रहे हैं आगे। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं इसकी इनहिबिशन कौन कर रहा है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की इनहिबिशन कौन कर रहा है? वो इनहिबिशन कौन कर रहा है, यहाँ से एक और न्यूरॉन आ रही है जो कि इसके ऊपर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट डाल रही है। एक और न्यूरॉन आ रही है जो कि बेसिकली प्री साइनेप्टिक एंड के ऊपर एक और न्यूरॉन आके इनहिबिटरी एक्साइटेटरी इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, अगर वो जो एक और न्यूरॉन आके इनहिबिशन कर देती है इस एंड की, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं जी यहाँ पे कि एन इनहिबिटरी न्यूरॉन फॉर्म्स अ साइनैप्स ऑन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो एक इनहिबिटरी न्यूरॉन आती है और प्री साइनेप्टिक जो टर्मिनल है ना उसके साथ एक साइनैप्स बना लेती है, और वहाँ पे फिर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, और वो गाबा जाके फिर प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। उसकी वजह से प्री साइनेप्टिक एंड में प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसके अंदर या क्लोराइड इनफ्लक्स होगा या पोटेशियम ई फ्लक्स होगा, और वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। इस हाइपर पोलराइजेशन की वजह से जब एक्शन पोटेंशियल ने प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में आना था और वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने थे, आपको याद है कि प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन आती है
उसमें जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो किस तरह रिलीज होते थे, वो जब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन प्री साइनेप्टिक एंड पे आती थी तो पहले कैल्शियम उस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर घुसता था, वो कैल्शियम जब घुसता था तो फिर वो वेजिकल्स को वहाँ से फ्यूज़ कराता था। यहाँ पे देखें मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स कब रिलीज होते हैं, जब ऊपर से एक्शन पोटेंशियल आता है ना, एक्शन वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आई, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन यहाँ तक आ गई, तो उस वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ने न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कराया, वो न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाके लगे और अपना काम कर दिया। अब होता क्या कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जब आती है तो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इसके एंड पे जब पहुंचती है तो यहाँ से कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, कैल्शियम अंदर मूव करता है और वो कैल्शियम जो अंदर मूव करता है ना वो न्यूरोट्रांसमीटर के वेजिकल्स की एक्सोसाइटोसिस करवाता है, ठीक है, और वो फिर आगे जाके लगते थे। अब यहाँ से जो एक इनहिबिटरी न्यूरॉन यहाँ पे आके लग गई है प्री सिनेप्टिक एंड के साथ, ठीक है, वो इनहिबिटरी न्यूरॉन ने जब इस पर अपना इफेक्ट किया तो बेसिकली यहाँ से जब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आएगी तो यहाँ से कैल्शियम अंदर मूव ही नहीं करेगा, कैल्शियम अंदर मूव नहीं करेगा तो एक्सोसाइटोसिस होगी ही नहीं, ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस होगी नहीं, ठीक है जी। सो डिक्रीज्ड ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट इन द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स, रिड्यूस्ड कैल्शियम इनफ्लक्स एंड डिक्रीज्ड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जी ये है इनहिबिटरी प्री सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है जी, और जिसकी वजह से देयर विल बी रिड्यूस्ड एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है जी। सो ये था हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और प्री सिनेप्टिक पोटेंशियल। सी यू इन नेक्स्ट